जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है। चाइना भी रिलेशन इतने खराब हो गए हैं, चाइना भी पीछे हट रहा है। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा, बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, तुम्हारा मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। 1947 से 2023 तक इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। तो आपने देखा छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से पाकिस्तान के एक्सपर्ट बात कर रहे हैं कि यार किस तरीके की पाकिस्तान की पॉलिसी रही है 1947 से, और किस तरीके से पाकिस्तान को अब उनके करीबी दोस्त भी मतलब अब उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अवॉइड करने लगे। सीपैक एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके बाद पाकिस्तानी सोचते थे कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। इमरान खान का थोड़ा सा क्लिप डाला मैंने, इमरान खान ने बहुत सच बात बोली है। और पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बात करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। चाहे क्या क्या कुछ हुआ वो सब कुछ हम छोड़ देते। अब अक्लमंदी इसमें है कि हम एक चीज को लेके आगे बढ़े कि मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे यूजुअल डोनर्स हैं या हमारे यूजुअल जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो अनफ्रेंडली तो नहीं हुए हैं, मगर कम से कम वो लेस कंसर्न जरूर हो गए हैं। अब वो पाकिस्तान के मामलात में इतने प्रोडक्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो एक हद तक दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है, जिसमें इवन अमेरिका भी है। वो अब हमारे मसाइल के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तीन फैक्टर अगर आप लगाएं इंसाफ को सामने रखते हुए, तो जो मजलूम आने वाला है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसमें मुझे सिर्फ तरस आ सकता है कि ये जो हमारे रिलेशन इतने खराब हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि चाइना भी पीछे हट रहा है, इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं है, हल थोड़ी है वो। हर दुनिया में हर फैसला जो फैसला होता है, सियासी फैसला होता है या फॉरेन अफेयर का फैसला होता है, उसके पीछे उस कंट्री की अपनी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होती हैं। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा, बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, चाइना हमारा हो सकता है पार्टनर हो, हमारे साथ दोस्ती हो, मगर जो भी ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं वो कमर्शियल टर्म में कर रहे हैं, वो कोई नॉन कमर्शियल टर्म में नहीं कर रहे। तो आज ही के इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, नाम लिखा है चाइना का, उसने बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसने लिखा है कि स्टेट गवर्न स्टेट भी अब सपोर्टेड नहीं है। ये क्यों लिखा उसने? इस वक्त पूरी दुनिया का जो बज़वर्ड है, पूरी दुनिया का और डावोस का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त दुनिया सारी इस वक्त ना टेक्नोलॉजी की जो वार चल रही है वो एआई के ऊपर। और एआई ये नहीं कि आने वाले दिनों में अकाउंटेंट भी फारग हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं। जो दुनिया जो तैयारी कर रही है, इंडिया में जो सऊदी अरेबिया, दुनिया के जितने यूक्रेन जैसा मुल्क जो वॉर में है, उसका एआई हाउस से सब जगह पे एआई हाउसेस बने हुए हैं। समझो ना, तुम्हारा मसला ये है, तुम्हारा भी इनका भी, कि तुम्हें असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, तुम्हारा मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, इसलिए कि उनको इनसे पूछे कि इस दफा डेवोस का कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट वाज द थीम।
बिल्डिंग ट्रस्ट। हुसैन, ये बताओ कि आज हाउ मेनी ऑफ अस हैव ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी? प्लीज टेल मी। आप बताएं ना। नहीं, मैं बताता नहीं, मुझे बताओ ना। हम यहाँ बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहे कि ये है, बड़ा अच्छा है, यूं है। प्लीज बिल्ड ट्रस्ट। वो कैसे आएगा? मैंने 40 साल गुजारे इस कंट्री में, सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म चलाई है। क्या वजह है कि इंस्टीट्यूट चलाया है मैंने असद में, आज मैं एक अस्पताल, 2 अस्पताल चला रहा हूं, ठीक है। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में माशियत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसलिए ट्रस्ट नहीं है कि मुझे पता है कि मेरा केस कभी सुप्रीम कोर्ट, कोई टैक्स केस गया हाई कोर्ट में तो फैसला नहीं होगा, मेरा आर्बिट्रेशन का फैसला नहीं होगा। हल क्या है? समझे ना मेरी बात? हल क्या है? मुझे ये पता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो मैं एक अजीब किस्म के ब्यूरोक्रेट से डील करना पड़ेगा मुझे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट के बगैर दुनिया में कोई चीज नहीं चल सकती। डेवोस का थीम भी ये था। अच्छा, अब आ जाए आईटी के ऊपर। मैं आपको सिंसियरली कहता हूं, आज मेरी कंपनी के अंदर 7,400 बंदा काम करता है। 7,400। मैं 1 लाख बंदा हायर कर सकता हूं। प्रॉब्लम मेरी जो है वो ये है कि मुझे कोई आज तक जिंदगी में एक्सपोर्ट, इंडिया में आपको ऐसी कंपनियों के लिए फ्री प्लॉट मिलते हैं कि वो इंस्टीट्यूट खोले। आपने कभी दिया? आपकी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल से आगे बढ़ती नहीं। सोचो ना, हमारा माइंडसेट को सोचे ना। आप क्या कह रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माइंडसेट क्या है। आपने कोई आईटी पार्क बनाया पाकिस्तान में? बड़ी बड़ी बातें करते हैं आईटी पार्क, कोई आईटी पार्क है पाकिस्तान में? ये जो PIA है, ये जो A है, B है, C है, ये नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। इनको क्या करना चाहिए? और ये इनका बंद करें, इनको सेल करें, इनका ये जो हमारे लिए अजाब बने हुए हैं, ये क्या? PIA के बारे में शायद आपके यहाँ ही प्रोग्राम मैंने किया था। मेरा जाती व्यू है कि PIA को सेल करना मुझे वायबल नजर नहीं आता। इसको बंद कर दें। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्राइवेट एयरलाइन चल रही है। ये कहीं किसी कुरान में तो नहीं लिखा ना कि आपकी स्टेट की एयरलाइन होगी। कहीं लिखा हुआ है? बेच दे, खत्म कर, बंद कर दे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्टील मिल को बंद कर दे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिसाइड करेंगे कल क्लोज हो जाएगी, इट विल नॉट रन। बंद करके फिर सेल करें ना। मैं एक बात कह रहा हूं, आपका दिल चाहे चला लीजिएगा, दिल चाहे नहीं चलाइएगा प्रोग्राम में। जब कोई ब्रांड नहीं चलता ना तो उसको मार्केटिंग कंपनी को देते हैं कि रीब्रांड कर दे। 1947 से 2023 तक ब्रांड पाकिस्तान नहीं चला है। ये क्या बात? एक्सेप्ट कर लें। गलत नहीं। अच्छा, इसका रास्ता ये नहीं कि ब्रांड पाकिस्तान चला नहीं है, आपने जो ब्रांड रखा है ये चल नहीं रहा। इसका नाम करें डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, और इसका जो ग्रीन कलर है इसको कर दें येलो, और कुछ नया रीब्रांडिंग करें। ये ब्रांड नहीं चल रहा है। तो हुसैन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं को एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये समझा रहा हूं कि एक ब्रांड नहीं चल रहा ना। जब आप ब्रांड नहीं चल रहा तो उसको रीडिजाइन करने में कोई हरज नहीं है। आप और मैं बातें करते रहेंगे, मैं मर जाऊंगा, आप भी रहेंगे। मेरी बात आज अगर आप चलाएंगे कभी रिकॉर्ड में, याद रखिएगा कि ये ब्रांड नहीं चल सकता इस फॉर्म में। इसकी रीब्रांडिंग की जरूरत है। ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये थ्योरेटिकल है। अच्छा, पहले आप इसकी रीब्रांडिंग करें कि यार आप डिफरेंट। मैं समझता हूं कि सिर्फ कॉस्मेटिक रीब्रांडिंग नहीं करनी पड़ेगी। असल में हकीकत में इसमें कोई शक नहीं है, और मैं उस पर लिखता भी रहा हूँ। व्हाट आई कॉल इज के देयर इज अ कॉन्सेप्ट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। करना पड़ेगी आपको। जो एक इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा कि एक चीज़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है तो उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, FBR को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, उसको आप ख़त्म करके और नए तरीके से शुरू करें। आपको प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये जो शबर बात कर रहा है, आई विल पुट इट इन ए डिफरेंट वे, सिर्फ कलर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और वो जो मैं बात करता हूँ, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग गवर्नेंस टू, मैं एक फाइनल ये बात करूँगा, टू गेट मोर फ्रॉम लेस। जो दुनिया है ना, जो आगे हमसे गए हैं मुल्क, वो एक्सपोर्ट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सस्ते बनाते हैं। आखिर में अगर आप मुझे इजाजत दे रहे, इसने शेर पढ़ा है, मैं एक शेर पढ़ दूं? जी प्लीज। खबर तहय्युर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही,
ना तू रहा ना मैं तू रहा, जो रही सो बेखबरी रही। क्या बात। ये मैं सबर भाई के लिए एक जुमला बोलूंगा जी प्लीज, क्योंकि ये इनके अंदर बड़ी आग है, ये इसके 24 साल के लड़का लगते हैं मुझे ये तो कहते हैं जी कि मारा जाऊंगा। पहले तो इनके लिए असद भाई आप दोनों का एक कॉमन है, कहते जी कि जब्त करता हूँ हर जख्म लहू देता है, नाला करता हूँ शुबह रुसवाई है, क्योंकि जो सेगमेंट नहीं दिखाएंगे उसके लिए। अब आखिर में एक सर के लिए क्लोजिंग जो मेरी लाइन है कि मारा जाऊंगा पहले मैं किसी फसाने में, स्क्रिप्ट में, फिर मारा जाऊंगा मैं हकीकत में। मैं चुप रहा, कंक्लूड करूं, मैं चुप रहा तो मेरा ज़मीर मुझे मार देगा, गवाही दी तो अदालत में। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अब चीन भी उनका साथ धीरे धीरे देना कम कर दिया। देखो यार, चीन हो या XYZ कोई भी कंट्री हो, अगर आपकी कंट्री के हालात ऐसे हो कि आपका इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि आपका PM कब तक, मतलब कौन कब कैसे क्या बनेगा, तो आप समझ सकते हो कि आपकी कंट्री के हालात कैसे हैं, किस तरीके से कंट्री आपकी ट्रबल में। ठीक है, साथ ही साथ ये भी सीन है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान में अच्छे मतलब आप समझें अच्छी जो चीज़ें हैं जाएं, और उसके बाद अगर सिक्योरिटी के नाम पर उनकी हालत ख़राब हो जाए तो डेफिनेटली बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है कि यार कोई कंपनी वहाँ पे पैसे लगा और सिक्योरिटी ना मिले और उसकी धज्जियाँ उड़ जाएँ, तो फिर ऑब्वियसली फिर बहुत ख़तरनाक बात है वहाँ के लिए। तो ये सीन क्रिएट होता है। तो डेफिनेटली फिर कौन सी कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी, कौन सी कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी? पाकिस्तान को एक ये घमंड है कि दुनिया में पाकिस्तान को इंक्लूड करके 57 इस्लामिक कंट्री हैं, तो 56 इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान का साथ देंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली सभी कंट्री अपने बारे में सोचेंगी, थोड़ा बहुत तुम्हें खैरात दे देंगी, कुछ समय के लिए दे देंगी, बट हमेशा नहीं दे पाएंगी। एक ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। अगर सऊदी अरब या यूनाइटेड स्टेट एमिरेट या कोई भी अरब कंट्री के रिलेशनशिप भारत से अच्छे हैं और भारत से रिलेशनशिप अच्छे होने के कारण उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था को अगर कुछ फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली वो भारत के साथ ज़्यादा क्लोज होंगे, ना कि पाकिस्तान के साथ जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। तो आप समझ जाओ, पाकिस्तान के पड़ोसी देश हैं ईरान, अफ़गानिस्तान, जो कि आपको पता है ईरान है शिया मुस्लिम कंट्री, अफ़गानिस्तान है सुन्नी मुस्लिम कंट्री, दोनों के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दोनों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है। भारत आपको पता है कौन सा धर्म है, यहाँ पर मिक्स है, लेकिन हिंदू ज़्यादा है, तो पाकिस्तानी तो हमें हिंदू ही मानते हैं, हिंदू ही बोलते हैं हिंदू, तो ऑब्वियसली। और नास्तिक चाइना के साथ इनके संबंध ठीक हैं, लेकिन वो भी दूर जा रहे हैं। तो आप समझ जाओ यार, खामी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे खोट में है, तुम्हारे अंदर 1947 के बाद से ही तुम अलग हुए, तुम अपने आप को अरब कहने लगे, टर्क कहने लगे, ये कहने लगे, वो कहने लगे, आइडेंटिटी क्राइसिस था तुम्हारे अंदर। तो डेफिनेटली तुम एक्सेप्ट ही नहीं करने चाह रहे कि तुम्हारा जो DNA है वो सब कॉन्टिनेंट का DNA है, साउथ एशियन DNA है, बट तुम्हें अपना DNA मैच करना है, तुम्हें सैयद बनना है, तुम्हें कहीं मतलब समझ जाओ यार, अरब का कबीले से कनेक्शन निकालना है, इधर टर्क से निकालना है, यहाँ वहाँ से निकालना है, मैच होता है, 99% निकलता है साउथ एशियन। तो आप समझ सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। जय